हेलो जी। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज हम काफ़ी दिनों बाद आए हैं। चलिए एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आए हैं वापस। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रीडिंग। यानी कि हम डेटा को रीड करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, डेटा को क्रिएट किया था, जो कि हमने इंसर्ट किया था डेटाबेस के अंदर, जिसको हमने बोला था CRUD ऑपरेशन में सी। यानी कि सी का मतलब होता है क्रिएट, और आर का मतलब होता है रीड, और यू का मतलब होता है अपडेट, और डी का मतलब होता है डिलीट। तो चलिए, हमने एक सीख लिया, क्रिएट किया। फिर हम रीड करना सीखेंगे। रीड करने का असल में मतलब ये होता है कि आप क्या कर सकते हो, एक टेबल के फॉर्म में आपको डेटा लाना है। मल्टीपल ऑफ रो एंड कॉलम्स आपके होते हैं। तो आप क्या करते हो कि मल्टीपल रोज का डेटा या मल्टीपल कॉलम्स का डेटा, जो आपका पूरा डेटा है, वो आपको एक टेबुलर फॉर्मेट में दिखाना है। या आप टेबुलर फॉर्मेट में भी नहीं दिखाना चाहते हैं तो आप किसी भी फॉर्मेट में दिखा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। जैसे चाहें आप वैसे दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि हम टेबल की फॉर्म में जो हमने डेटा भरा, हमने डेटा को क्रिएट किया फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट पार्ट में। अब हम सेकंड, आज जो पार्ट है सेकंड पार्ट, इसमें हम रीड करना सीखेंगे। तो सारी वैल्यूज़ को हम लेकर आएंगे, एक जगह पे दिखाएंगे टेबल की फॉर्म में। इसको बोलते हैं हम रीडिंग। यानी कि क्रिएट में अपडेट, रीड, अपडेट, डिलीट। तो CRUD ऑपरेशन का सेकंड पार्ट है रीडिंग करना। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको लेके चलूँगा अपनी स्क्रीन पे। तो हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पे। जस्ट लेट मी कंफर्म कि एक बार हम स्क्रीन पर आ चुके हैं। ठीक है। तो अभी हम स्क्रीन पर हैं। हाँ ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हम लास्ट वीडियो में क्या कर रहे थे। चलिए हम अपने प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं। आप भी अपना प्रोजेक्ट पे आ जाइएगा लास्ट वीडियो के पे। और कुछ लोगों के लिए मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर दूं कि लास्ट वीडियो में जो हमने बताया था वहाँ तक, तो वो हमने सोचा था कि पार्ट वन, मतलब पूरे पार्ट में ही कवर कर दूं मैं एक ही वीडियो में। बट वो लेंथी नहीं हो पाया था, सॉरी लेंथी हो गया था और वो कवर नहीं हो पाया था। बट इसीलिए हमको 2-3 पार्ट और लाएंगे इसमें, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। आप भी कर लीजिए। चलिए मैं प्रोजेक्ट को रन करता हूँ एंड ऑन लो गाइस। ठीक है, प्रोजेक्ट अप एंड रनिंग है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने क्या किया था, अकाउंट पे क्लिक करके, रजिस्टर पे क्लिक करके हमने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म किया था। ठीक है। हमने लॉगिन पे क्लिक किया था, लॉगिन भी हो रहा था। ठीक है, हो रहा है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अब क्या करेंगे, हम जितना भी डेटा हमने हमारे डेटाबेस में डाला, ठीक है, जितने भी रिकॉर्ड हमने क्रिएट रजिस्टर किया, यानी कि जितने भी हमने कस्टमर को रजिस्टर किया है, वो हमको सारे कस्टमर जो हैं टेबल की फॉर्मेट में हमें इंडेक्स वाले पेज पर शो कराने हैं। चलिए ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम एक काम कर लेते हैं। बेसिक सा, मैं आपके सामने एक, पहले व्यूज़ में जाता हूँ, इंडेक्स में जाता हूँ। और एक नैप बार है हमारे पास, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे नैप बार है, ये जो है DB डेमो से ये पूरा नैप बार है, ठीक है। इसके नीचे आएंगे हम। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर क्या एक काम कर लेते हैं, एक कंटेनर ले लेते हैं और मैं यहाँ पर बोलूँगा टेबल। ओके ये क्या हो जाता है बार बार। चलिए, यहाँ पर मैंने टेबल को लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेबल ले लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या लेना पड़ेगा, टेबल की हेडिंग लेनी पड़ेगी। उससे भी पहले टेबल रो लेना पड़ेगा, TR, ठीक है। ओके, सो उससे भी पहले हमको एक टेबल लेनी पड़ेगी बेसिकली, इस तरीके से, ठीक है। टेबल लिया, गुड। अब अगर आप इसको इस तरीके से बनाने जाओगे तो इसमें लगेगा टाइम, CSS का काम है बेसिकली, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट तो ऐसे नहीं आएगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, फॉर द टाइम्स बीइंग हम सब सीखेंगे बाद में, बट अभी हमें UI डिज़ाइन पे नहीं जाना है, हमें जस्ट अपना कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप की टेबल ले आएंगे, जस्ट रेडीमेड टेबल ले आएंगे अभी के लिए, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा टाइम सेव कर ले जाएंगे, ठीक है। डॉक्स पे चलते हैं। यहाँ पर मैं टेबल सर्च करना चाहूँगा। ओके, मुझे एक टेबल दे दो बढ़िया सी, ठीक है। कॉपी, मैं यहाँ पर टेबल को पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसका अलाइनमेंट सही कर लेता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। टेबल, टी हेड, टी बॉडी, ओके तो TR, एक TR है हमारा, एक TR, एक TR, एक TR, ठीक है। हमें इतना नहीं चाहिए।
ओके, सो इट विल बी ऑफ टी एच। अरे आप कहाँ जा रहे हो? हाँ ठीक है। फिर हमें टी डी चाहिएगा, टी डी चाहिएगा, टी डी चाहिएगा, बिल्कुल। देन हमको जस्ट मैं थोड़ा सा अलाइन कर लूँ इसको। तो ये टी एच हो गया, टी बॉडी हो गया। ओके, सो ये थोड़ा सा इधर आ जाएगा। गुड। सो अभी हम इतने इस पर चलते हैं और थोड़ा सा हमारी टेबल तो आ चुकी है, बट मैं काम करना चाहूँगा इसको मार्जिन दे देता हूँ टॉप से 5, ताकि ये मेरे को थोड़ी सी अच्छी लगे। और मैं एक काम और कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर एक काम करते हैं, चलो यहाँ दे देते हैं एक H4 दे देते हैं। यहाँ पर मैं बोल देता हूँ ऑल कस्टमर, ऑल कस्टमर्स, ठीक है। ऑल कस्टमर, ठीक है। उससे भी पहले मैं इसको क्लास देके टेक्स्ट सेंटर कर लेता हूँ। छोटा सा काम कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एम बी, ओके, एम बी जस्ट 2 दे देता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको सोच रहा हूँ कि अलाइन कर लिया जाए। हाँ ठीक है। अभी हम क्या करने वाले हैं, देखिए हमारे पास टेबल है, टेबल का एक डेटा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी इससे हमारा काम नहीं चलेगा क्योंकि ये स्टैटिक डेटा है। देखिए आप लोग, जो मैंने यहाँ पर भरा है वो डेटा आ रहा है एज इट इज़, बट हमारे कस्टमर्स तो नहीं आ रहे ना। फॉर द टाइम मैं आपको यहाँ लेके चलता हूँ। और एक सेकेंड, ओके, सो ये क्यों नहीं आ रहा है पता नहीं। हाँ ठीक है, हाँ अब आ गया। तो डीबी डेमो पे चलते हैं और अपने डेटाबेस के कस्टमर्स टेबल पे चलते हैं। देखिए हमने दो डेटाबेस में एंट्री करी थी, अब हमको ये डेटाबेस टेबुलर फॉर्मेट में चाहिए। इसी को तो हम बोलते हैं रीड करना, क्रिएट रीड, ठीक है। तो ये सारा डेटा हमको चाहिएगा अपने टेबल के अंदर, ठीक है। तो ये इंडेक्स वाला पेज है, ठीक है। तो इसका जो लॉजिक है बेसिकली, अब हमको करना ये है कि जैसे ही कोई इस वाले रिक्वेस्ट पर आए और जो इंडेक्स पेज दिखाए, ठीक है, तो हमें क्या करना है, डेटाबेस से पहले फैच करना है और फैच करके हमें इस व्यू के अंदर पास करना है जो कि इंडेक्स का व्यू है, ठीक है। चलिए, इसके लिए हमें सबसे पहले चलना पड़ेगा अपने ऐप के अंदर HTTP, और यहाँ पर यूज़र के पास चलेंगे और यूज़र कंट्रोलर के पास चलेंगे। ओके, इट्स अब यूज़र कंट्रोलर के पास नहीं जाना है, सिंपली हमें क्या करना है, जो हमारा पहले राउट के पास चलना है और अब देखना है कि ये इंडेक्स कैसे रिटर्न हो रहा है। बेसिकली ये एक लैम्डा फंक्शन के अंदर, या कह सकते हो अनोनिमस फंक्शन, या फिर आपका एक तरीके से क्लोजर फंक्शन के अंदर ये यहाँ पर रिटर्न हो रहा है। बट अभी हमारे पास कंट्रोलर चाहिए होगा, क्योंकि अब मैंने, जैसे आप याद करिए अपनी प्लेलिस्ट में, अगर आपने प्लेलिस्ट एक्सेस करी है, अगर नहीं करी तो प्लीज़ जाके ज़रूर करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या आई बटन पे मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, अगर आप लोग किसी भी तरीके का इस तरीके से आप लिखते हो तो एक्सेस कर सकते हो, किसी भी पेज को शो करा सकते हो। बट अगर आपको सेम टाइम पर, अगर आपको एक डेटा फैच करके वो व्यू के अंदर पास करना है, तो आप यहाँ पर अगर जुगाड़ लगा के कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट एक तरीका होता है, ठीक है, वो एक अप्रोच होती है जो सही अप्रोच है, ठीक है, MVC का, ठीक है ना। तो चलिए, हमको क्या करना पड़ेगा, हमें एक राउट बनाना पड़ेगा, राउट कॉलन कॉलन गेट, और गेट में स्लैश पे करूँगा और मैं बोलूँगा एक, उससे पहले मुझे कंट्रोलर बनाना पड़ेगा, ठीक है। मुझे इंडेक्स कंट्रोलर बनाना पड़ेगा क्योंकि मुझे इंडेक्स का व्यू दिखाना है, प्लस उससे पहले मुझे व्यू से पहले मुझे क्या दिखाना है, डेटा लेकर आना है, ठीक है। तो वो हम काम कंट्रोलर में करते हैं, ठीक है। तो हम एक कंट्रोलर बना लेते हैं, कंट्रोलर PHP आर्टिशन मेक कंट्रोलर, एंड अभी हम क्या करेंगे, इंडेक्स कंट्रोलर बनाएंगे, ठीक है, इंडेक्स कंट्रोलर, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया है, इंडेक्स कंट्रोलर बना लिया है। तो ठीक है, अभी हम यहाँ पर इंडेक्स कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास, और मैं यहाँ पर बोलूँगा इंडेक्स, या एक काम करिए, शो इंडेक्स व्यू, ठीक है। कुछ इस तरीके से कर लेंगे हम। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, और अब हम क्या करेंगे, हम चलेंगे अपने शो इंडेक्स व्यू पे, यानी कि इंडेक्स कंट्रोलर पे चलेंगे, और यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, पब्लिक फंक्शन, और यहाँ पर अपना फंक्शन का नाम जो आपने वेब डॉट PHP में रखा है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे सिंपली व्यू, ठीक है, जिसमें बोलूँगा मैं इंडेक्स, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, अरे क्या हो रहा है, ठीक है। अभी अगर आप लोग यहाँ पर जाके पहले PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज करेंगे, ठीक है,
तो अगर आप लोग ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो अब भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली नहीं है बात, ठीक है? तो अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पर आई रिक्वेस्ट जब भी यूज़र ने हिट किया स्लैश राउट को, यानी कि हमारे इंडेक्स राउट को, तो वो इंडेक्स कंट्रोलर के पास गया और उसने व्यू दिखा दिया। सिंपल इज़ दिस। अब बस करना ये है कि यहाँ पर सारी चीज़ आती है इस कंट्रोलर के पास। इस रिटर्न से पहले हमें डेटा को फेच करना है, ठीक है? तो चलिए डेटा को फेच कर लेते हैं। अब देखिए, हमारे पास जो है कस्टमर्स नाम का जो टेबल था, तो उसमें हमारे पास एक मॉडल था, ऐप मॉडल। यूज़र के पास जाएँगे और यूज़र्स मॉडल के पास जाएँगे, तो यहाँ पर हमने कस्टमर्स नाम से बना रखा है। तो यूज़र्स मॉडल नाम से हमारे पास एक मॉडल है, ठीक है? इसी से हमारी टेबल बाइंड हो रही है, जो कि कस्टमर्स टेबल है। अब हम क्या करेंगे, उसी टेबल का, और थोड़ा-सा मेरा आज वॉल्यूम थोड़ा-सा हो सकता है आपको हल्का-सा चेंज लगे, अ, सर्दी हो गई है थोड़ी-सी, मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है जी? तो अभी थोड़ी तबीयत ऐसी चल रही है, चलिए मैनेज कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। थोड़ा थ्रोट में प्रॉब्लम है आज, बट एनीवे आप लोगों के लिए करेंगे इतनी मेहनत। अगर इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ तो आप लोग प्लीज़ लाइक करिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हो, और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, और चैनल को तो सब्सक्राइब करके जाना ही जाना है जी, ठीक है? आप लोगों के लिए इतना सारा कुछ कंटेंट लेकर आते हैं हम, इतनी मेहनत करके बनाते हैं, तो आप लोग थोड़ा-सा सपोर्ट दिखाइए, और हम लोग आपके लिए इससे भी बहुत बेहतर कंटेंट लेकर आएँगे, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको इतना अच्छे से सिखाऊँगा मैं कि आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी? जितना आपको सफिशिएंट है मैं सब चीज़ दिखाऊँगा, सब चीज़ करेंगे, ठीक है? चलिए, अभी हमको यहाँ पर क्या करना है, देखिए, अभी हमने यहाँ पर यूज़र्स कंट्रोलर, ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, हम अपने कंट्रोलर पर आ गए, इंडेक्स कंट्रोलर पे, नॉट यूज़र्स, ठीक है? अभी हमको यहाँ पर डेटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डॉलर कहीं तो स्टोर करेंगे अगर डेटा आ गया तो ठीक है, मैं बोलूँगा कस्टमर्स, ठीक है? इज़ इक्वल्स टू, अब हमारे पास एक क्या था, हमारे पास मॉडल, मॉडल में जाएँगे, यूज़र में जाएँगे, यूज़र्स मॉडल, ठीक है? तो हम लिखेंगे यूज़र्स मॉडल कोलन और यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट, ठीक है? इफ़ अगर आपको, जस्ट अ सेकंड, उसके बाद आपको करना पड़ेगा गेट, नॉट सेट, गेट करना है, ठीक है? तो यूजर्स मॉडल में से आप क्या कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हो? बेसिकली ये हम कह रहे हैं कि जो ये आपका टेबल है, ये जो कस्टमर्स टेबल है, इसमें से आपका आईडी, फुल नेम, ईमेल, फ़ोन, पासवर्ड, आप लोग क्या-क्या लेकर आना चाहते हो? अगर सब कुछ लेकर आना चाहते हो तो यहाँ पे सिर्फ़ आप क्या करोगे, इस तरीके से लिखोगे और यहाँ पर ऑल कर दोगे, बस इस तरीके से। तो ये सारा डेटा ले आएगा, यानी सारे कॉलम ले आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, पाँचों के पाँचों कॉलम आपको लेकर आ जाएगा, रिटर्न करेगा, ठीक है? सब दे देगा। बट एक्चुअल में हमको ज़रूरत नहीं होती है सारे कॉलम्स को रिटर्न करने की, क्योंकि देखिए अगर आप टेबल में पासवर्ड को दिखाएँगे तो पासवर्ड तो कौन ही दिखाता है? पासवर्ड दिखाने की चीज़ थोड़ी है ना कोई। और साथ में अगर कोई इस तरीके का फ़ील्ड है जिसकी हमें आपको ज़रूरत नहीं है दिखाने की, आप लोग नहीं दिखाना चाहते हो, तो नहीं दिखाओगे। और मान लीजिए आपके पास, देखिए मैं आपको ये प्रोडक्शन लेवल की बात बता रहा हूँ। इफ़ अगर आपका ऐप जो है प्रोडक्शन में है, और मान लीजिए आपने सारे कॉलम्स को रिटर्न करा दिया, बट जबकि ज़रूरत आपको फुल नेम और ईमेल की ही थी। मान लीजिए फुल नेम और फ़ोन नंबर को ही दिखाना था, बट आप सारे कॉलम्स को रिटर्न कर रहे हो, तो डेटाबेस पर क्या पड़ेगा, लोड पड़ेगा। डेटाबेस पे क्वेरी गई तो उसने सम लेटेंसी ली, टाइम लिया, कुछ रिटर्न करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए टाइम चाहिए। मान लीजिए x इज़ इक्वल्स टू 1.2 मिलीसेकंड, तो जो 1.2 मिलीसेकंड है, वो भी आपका एक लेटेंसी में काउंट होगा। तो वो जो लेटेंसी है एक्चुअल में एपीआई के अंदर अगर आप जब काम करेंगे, तो वो बहुत बड़ी हो जाती है, या अगर आपके पास अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है जब आपका प्रोडक्शन में, तो डेटाबेस पे क्या पड़ता है, लोड पड़ता है। उसकी वजह से आपका क्वेरी स्लो होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है? तो ऑप्टिमाइजेशंस जिसको बोलते हैं। तो आप लोग हमेशा, बेस्ट प्रैक्टिसेस ये है कि आप लोग वही कॉलम को यहाँ पर सेलेक्ट करें कि जो आपको नेसेसरी है, ज़रूरत है दिखाने का, ठीक है? हो सकता है किसी-किसी टेबल के अंदर आपको सारी चीज़ें दिखानी पड़ जाएँ, तब तो आप ऑल कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, फिलहाल के केस में हम आईडी लेंगे, फुल नेम लेंगे, ईमेल लेंगे, फ़ोन नंबर लेंगे, पासवर्ड नहीं लेंगे, ठीक है? चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, वापस आएँगे सिलेक्ट पे। अब हमें यहाँ पर डिफ़ाइन करना पड़ेगा कॉमा के अंदर कि हमें कौन-कौन से कॉलम चाहिए। तो पहला है आईडी, ठीक है? हमको आईडी लेकर आइए भई। और अभी हमको क्या चाहिए, फुल नेम, ठीक है? तो फुल अंडरस्कोर नेम, ठीक है? एंड अभी मैं बोलूँगा फुल नेम भी लेकर आइए, उसके बाद ईमेल भी चाहिएगा मुझे, ठीक है?
तो भाई मुझे ईमेल भी दिखा दो, फ़ोन नंबर भी दिखा दो। चलिए मैं फ़ोन नंबर भी दिखा देता हूँ। ठीक है, अब हमने क्या किया है, बेसिकली यूजर्स मॉडल में से सेलेक्ट किया है आईडी, फुल नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर। ठीक है, तो अब हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई है कि यहाँ पर ईमेल ईमेल के इक्वल होना चाहिए तभी आ जाने की एक पर्टिकुलर ईमेल की डिटेल निकालनी है। अभी हमने सिंपली इतना किया है कि हमने सारे रिकॉर्ड को शो कराना है। जितने भी रिकॉर्ड है हमारे पास, 1 2 3 4 5 10 कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, वो टेबल की फॉर्म में आ जाएंगे। चलिए, अब आपने ये कस्टमर्स नाम से जो वेरिएबल बनाया है, बेसिकली ये जो मॉडल है आपका, ये रिटर्न करेगा कलेक्शन इंस्टेंस। देखिए, ये क्या रिटर्न करता है, ये कलेक्शन रिटर्न करता है, डेटा का कलेक्शन रिटर्न करता है, एरे रिटर्न नहीं करेगा। एरे को आपको अभी बाद में दिखाऊंगा कि एरे कहाँ पर हमको कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, ये एक कलेक्शन ऑब्जेक्ट यानी कलेक्शन इंस्टेंस, ऑब्जेक्ट भी नहीं बोलेंगे, कलेक्शन इंस्टेंस देता है मॉडल क्लास का। उसके अंदर हमारे पास डेटा होता है, उस पर हमें फॉर ईच लूप लगाना होता है। वहाँ पर हम इसको देखेंगे, तब हम उसको कलेक्शन से एरे में कन्वर्ट कर रहे होंगे। ठीक है, अभी हमें जस्ट एज इट इज़ जो डेटा हो, जो जो ये हमारे पास डेटा है, इसको हमको अपने व्यू के अंदर पास कराना है ताकि हम व्यू पे कुछ दिखा सकें। ठीक है, चलिए, तो ये जो कस्टमर्स हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, कॉमा लगाएंगे। यहाँ पर दो तरीके होते हैं आपको डेटा पास करने का, एक तो है कॉम्पैक्ट करके। ठीक है, इस तरीके से। आज मैं आपको सिंपली इतना दिखाने वाला हूँ, कभी और देखेंगे, उसका भी यूज़ देखेंगे। फिलहाल आप एरे की फॉर्म में पास कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कस्टमर्स। आप नाम चाहे कुछ भी दे सकते हो। आप कोशिश करें डैश ना लगाएं, इसमें अंडरस्कोर यूज़ कर लें। ठीक है, ये की है, की वैल्यू पेयर में आप इसको डेटा में भेजते हैं। ठीक है, तो ओ नॉट, कॉमा नहीं लगेगा यहाँ पे, हमको यहाँ पर इस तरीके से देना पड़ेगा एरो। अभी हम एरे के पास है ना। ठीक है, तो हमें वैल्यू देनी पड़ेगी कस्टमर्स, तो डॉलर कस्टमर्स। तो अब हमने क्या किया है कि जो हमारा व्यू है इंडेक्स, तो जब ये रेंडर होगा तो इसके पास ये पहले क्या करेगा, डेटा को फैच करेगा, स्टोर करेगा, देन इंडेक्स वाले व्यू के अंदर, एरे के ऑब्जेक्ट के अंदर, वो इस वाली की के अंदर हमारा डेटा को पुट कर देगा। तो अब क्या होगा, इंडेक्स वाले व्यू पे हमें ये की से मदद से हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे, फॉर ईच लूप चलाएंगे, वहाँ से हमें डेटा मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने इस वाले डेटा को, यानी कि बेसिकली इस डेटा को इस की से बाइंड कर दिया, और इस की से हम इंडेक्स व्यू पे हम इसको क्या कर सकते हैं, फैच कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो आ चुका होगा। जब वो आपका इस तरीके से आएगा डेटा, तो वो ये जो कस्टमर्स डेटा है इसके अंदर आ जाएगा, और वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, टेबल हेड तो हमारा जो है, ये जो हेडिंग्स हैं बेसिकली, यहाँ पर आएंगे आप, तो जो हेडिंग है ये देखिए, हैश, फर्स्ट, लास्ट, हैंडल, तो इस तरीके से सेम रहेगा। बट अभी मैं क्या करूँगा कि यहाँ से हेडिंग को मैच कर लेंगे, तो आईडी है। ठीक है, तो मैं लिख लूँगा यहाँ पर आईडी। ठीक है, और हमारे पास क्या, फुल नेम। ठीक है, तो फुल नेम, मुझे यहाँ पर फुल नेम चाहिए। मुझे इस कॉलम में ईमेल चाहिए, तो email ईमेल। देन मुझे चाहिए फ़ोन नंबर। ठीक है, तो PHONE फ़ोन, बस हो गया काम। चलिए मैं इसको एक काम करता हूँ। अभी देखिए, अगर आप इतना करोगे तो डेटा नहीं आएगा। जी नहीं आया, देखिए ये सब स्टैटिक डेटा है जो यहाँ पर लगा हुआ है। अब आप पूछेंगे डेटा क्यों नहीं आया, डेटा इसलिए नहीं आया क्योंकि अभी आपने उस पर फॉर ईच चलाया ही नहीं है, आपने बताया ही नहीं है कि डेटा कहाँ है। ठीक है, अब आपने यहाँ से पास कर दिए तो इसका मतलब डेटा आ नहीं गया है। आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा, यहाँ पर उसको एक्सेस करना पड़ेगा। एक्चुअली ये तो आपका कलेक्शन मॉडल है, मैंने बताया था ना कलेक्शन मॉडल है, तो ये डायरेक्टली कलेक्शन मॉडल आपने पास किया है इंडेक्स वाले पेज पे, तो यहाँ आ गया वो। अब हमें क्या करना है, इस कलेक्शन मॉडल को एरे की फॉर्म में कन्वर्ट करके, और एरे से की से मदद से, एरे की मदद से हमको एक्सेस करना है डेटा। ठीक है, तो कॉलम्स को बेसिकली, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमको रो जितनी भी है वो हमको रिपीट करानी है। ठीक है, डेटा तो रिपीट ही होगा, तो एक आएगा, एक एक रो आएगी, फिर दूसरी रो, फिर तीसरी रो, ऐसे। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एट द रेट फॉर ईच, इस तरीके से लूप लेंगे, एट द रेट एंड फॉर ईच। ओके, यहाँ आएंगे, हेलो हेलो फ्रॉम फ्यूचर। अरे, आप लोग ये सोच रहे होंगे मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। अरे देखिए, हुआ कुछ ऐसा ही, बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। देखिए मैं आपको बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ आज। हुआ क्या कि मैं यहाँ से आके वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, और अचानक से वो वीडियो मैं बाद में देखता हूँ, जब मैं रिकॉर्डिंग करके फाइनल अपलोड करने जा रहा था उससे पहले मैंने चेक करा, रिकॉर्डिंग ही गायब हो गई। पता नहीं क्या हुआ, यहाँ से स्टॉप हो गई रिकॉर्डिंग। पता नहीं क्या हुआ जी, ये अजीब सा हुआ मेरे साथ, फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा।
आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, क्या है। स्टोरेज भी सब सही थी, पता नहीं क्या चीज़ हो गया। आई डोंट नो, ये भगवान जाने क्या ही हुआ। कोई बात नहीं, ये सब चलता ही रहता है। देखिए रिकॉर्डिंग करते टाइम पे कुछ ऐसा होता ही रहता है। चलिए, वैसे आज से पहले मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं था, पता नहीं कैसे हुआ ये। चलिए, एनीवेज कोई बात नहीं, देखते हैं। हाँ, थोड़ी सी वीडियो रह गई है, मैं आपको करा देता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, कर लेंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हाँ हम बात कर रहे थे इसको, वीडियो को आप बिल्कुल, एक मिनट मैं आपको एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको ले आता हूँ अपनी स्क्रीन पे। हाँ, एक बार मैं और कंफर्म कर लूँ, देखिए अब इससे कंफर्म तो कर ही लेते हैं। हाँ ठीक है, स्क्रीन अभी इसको विजिबल है, और इसको एरर को अभी बिल्कुल हटा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एरर को इग्नोर करिएगा। हम यहाँ पर थे, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, जस्ट अभी हमने क्या करा था, एक फॉर ईच लिया था, और जो हमारी टी आर यहाँ से नीचे थी, यहाँ पर रखी थी इसके नीचे स्टैटिक डेटा, बस हमने टी आर लिया, टी एच लिया। जितना डेटा हमारे पास, जितने कॉलम थे, जितने कॉलम थे, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 4 TD ले ली टी आर के अंदर, एक रो के अंदर, और बार बार वो रिपीट होगा। ठीक है। अब हमें फॉर ईच के अंदर क्या लगाना होता है बेसिकली, फॉर ईच लेता है दो चीज़। पहला लेता है की, जिस पर फॉर ईच चलाना होता है बेसिकली। तो ये आप यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर आने के बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे, तो हमारे पास ये की है, एरे की है, तो इसको कॉपी करेंगे। ये इस की के अंदर ये डेटा है, कलेक्शन इंस्टेंस है, ठीक है। तो इसकी की को कॉपी करेंगे, और यहाँ आएंगे, डॉलर कस्टमर्स डेटा लिखेंगे, डॉलर जरूर लगाना है, ठीक है। एज लिखेंगे, डॉलर डेटा एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। यानी कि कलेक्शन इंस्टेंस है, फॉर ईच से इस कलेक्शन इंस्टेंस पे क्या चलेगा, लूप चलेगा, और वो कन्वर्ट हो जाएगा एरे के अंदर, और एरे के अंदर कन्वर्ट होके वो डेटा डॉलर के अंदर स्टोर हो जाएगा, और डॉलर डेटा के अंदर हमारे पास एरे आ जाएगा। ठीक है। एरे की मदद से हम की मदद से हम क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए, तो अब हमें यहाँ पर आना है, और डबल कर्ली ब्रेस का यूज़ करना है। और बाय द वे, डबल कर्ली ब्रेस अगर आप ब्लेड फाइल में यूज़ करते हो, क्योंकि आप ब्लेड फाइल में देखिए, व्यू की फाइल में, तो आप यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं किसी भी चीज़ को। तो डॉलर डेटा, और डॉलर डेटा क्या है, एरर, सॉरी एरर नहीं है, ये एरे है। आज मेरी टंग भी स्लिप हो रही है, पता नहीं क्यों। डॉलर डेटा एरे है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एरे की मदद से करेंगे। तो बेसिकली आप यहाँ पर आएंगे, और डीबी डेमो में आएंगे, और आपकी जो कस्टमर्स टेबल है उसके अंदर जो आईडी है, आईडी, फुल नेम, ईमेल, फ़ोन, पासवर्ड, जो ये की है बेसिकली, ये जो कॉलम के नेम है, सेम एज इट इज़ रखना है। कोई जैसे अंडरस्कोर है वैसे ही रखना है, कोई स्पेस वगैरह नहीं देना है। जैसे यहाँ पर है वैसे यहाँ पर देना है। ठीक है, मैं यहाँ से आईडी ले लेता हूँ, कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। ठीक है। सेकंड क्या है, फुल नेम, ठीक है, वो भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फुल अंडरस्कोर नेम, और फिर क्या था हमारे पास, ईमेल था, फ़ोन नंबर था, ठीक है, ईमेल भी ले लिया जी। उसके बाद फ़ोन नंबर भी ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इतना करके आप आइएगा, रिफ़्रेश करिएगा, आपके में एरर नहीं आएगा, क्योंकि वो मेरी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी उसकी वजह से आया। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि देखिए आपके पास दो रो आ गई, ठीक है, दो दो रो आ गई, यानी कि दो डेटा आ गए आपके पास। आप यहाँ पर आइए डेटाबेस में, आपके पास भी दो डेटाबेस हैं, सॉरी दो डेटा है, दो कॉलम हैं, दो रोज़ हैं बेसिकली। तो अब अगर आप यहाँ पर वेरीफाई करेंगे, तो अब जब भी आप नया रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आता जाएगा। तो क्रिएट करेंगे, नॉट लॉगिन, क्रिएट करेंगे, थर्ड वैल्यू, थर्ड फ़ोन नंबर, कुछ भी मैं पासवर्ड डाल देता हूँ फिलहाल, सबमिट करता हूँ, आ गया। अब मैं यहाँ पर चलता हूँ अपने इंडेक्स पेज पे, तो देखिए थर्ड वैल्यू भी आ चुकी है। आप लोग डेटाबेस में जाएंगे, थर्ड वैल्यू आ चुकी है, गुड, ठीक है। तो अब आपने रीड करना सीख लिया, यानी कि गेट करना सीख लिया डेटाबेस में से, और आपने सारी वैल्यूज़ को गेट करके एक टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर करा दिया। इसी को हम बोलते हैं रीड करना। तो क्रिएट सीख लिया, रीड सीख लिया, ठीक है। अगर आप लोग कोशिश करें और यहाँ पर आने की, उसको खेलना, ठीक है, तो मैं यहाँ से डिलीट कर दूँ, ठीक है, एक रो को डिलीट कर दिया, लास्ट वाली को, जस्ट अभी लेटेस्ट वाली को, तो यहाँ से भी गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है डेटा से ही आ रहा है, डेटाबेस से ही आ रहा है। ठीक है जी। चलिए, ये हमने डायनामिक कर लिया, तो हमने डायनामिक वैल्यूज़ को डेटाबेस से फैच किया और अपने व्यूज़ के अंदर दिखा दिया, दैट्स इट। तो ये हमारा आज का वीडियो था, जहां हमने रीड करना सीख लिया डेटा को। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे वैल्यू को, और उसके अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। अपडेट डिलीट के लिए कुछ नहीं, यहाँ पर एक एडिट बटन होगा, एक डिलीट बटन होगा। एडिट बटन पर क्लिक करेंगे तो इस पर्टिकुलर रो का जो डेटा है वो एक नए पेज पे एक फॉर्म के अंदर ओपन हो जाएगा, वहाँ पर उसकी वैल्यू प्री फिल होगी, वहाँ से आप वैल्यू चेंज करेंगे, अपडेट कर देंगे, यहाँ से वैल्यू अपडेट हो जाएगी। डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये पर्टिकुलर रो यहाँ से डिलीट हो जाएगी।
आपको यहाँ से डिलीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी डेटाबेस से, फ्रंट एंड से ही आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम अगली वीडियो में। वीडियो समाप्त। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।